कभी कभी इंसान अतीत को पीछे छोड़ देता है, लेकिन कुछ अतीत पीछा नहीं छोड़ते। मेरा नाम अर्जुन है। मैं 28 साल का हूं और एक आईटी कंपनी में काम करता हूं। जिंदगी पहले जैसे ही चल रही थी, बोरिंग और प्रिडिक्टेबल, जब तक कि एक दिन मुझे एक अजीब मैसेज नहीं मिला, एक पुराने दोस्त का जो मरा हुआ था। वह दोस्त था मेरा बचपन का सबसे अच्छा यार, रोहित। हम बचपन में इंसेपरेबल थे। वही गेम, वही स्कूल, वही गलियां। लेकिन एक हादसे के बाद रोहित कहीं खो गया। हमारे स्कूल टाइम में एक बहुत ही अजीब बात हुई थी। रोहित एक डार्क वेब जैसी किसी गेम में बहुत इन्वॉल्व हो गया था। एक स्क्रीन थी जिस पर कुछ सिंबल और नंबर्स ब्लिंक करते रहते थे, और रोहित घंटों उसे घूरता रहता था। तब हम बच्चे थे तो हमें समझ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे वो और अजीब होता गया। एक दिन वो अचानक गायब हो गया। पुलिस ने कहा शायद भाग गया होगा। कोई लाश नहीं मिली, कोई सुराग नहीं। 15 साल बाद अचानक मुझे उसके नाम से एक ईमेल मिला। तू अब भी देख रहा है ना स्क्रीन? चला, इस बार तुझे सब समझ आ जाएगा। साथ में एक लोकेशन थी। मैं डर गया था, लेकिन क्यूरियोसिटी ने मजबूर कर दिया। मैं उस लोकेशन पर पहुंचा। एक जर्जर सा कमरा, अंधेरा, बदबूदार, और वहां था रोहित। वो कुर्सी पर बैठा था, आंखें खुली थीं, पर वो मरा हुआ था। और सामने थी एक स्क्रीन, उस पर कुछ चल रहा था, एक वीडियो जो खुद मेरा चेहरा दिखा रहा था। मैं जड़ हो गया। कैसे? कैमरा कहां है? मैंने जैसे ही स्क्रीन को छूने की कोशिश की, स्क्रीन ब्लिंक हुई और उसमें मेरे बचपन की तस्वीरें, वीडियो और फिर कुछ डिस्टर्ब करने वाले विजुअल्स चलने लगे। रोहित की आंखों से खून बह रहा था। उसके मुंह में एक पेन ड्राइव थी। मैंने डरते हुए वो निकाली और लैपटॉप में लगाया। पेन ड्राइव में एक फोल्डर था, U2। उसमें सिर्फ एक फाइल थी, screen.mp4। मैंने वो वीडियो चलाया। पहला फ्रेम, मैं, रोहित और बाकी दोस्त बचपन में कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ टाइप करते हुए। दूसरा फ्रेम, एक अजीब सिंबल, कुछ ओकल्ट सिंबल जैसा। तीसरा, रोहित अकेले उस स्क्रीन के सामने बैठा, फुसफुसाते हुए बोलता है, ये स्क्रीन हम सबको खा जाएगी। अब डर सिर्फ स्क्रीन का नहीं था। डर इस बात का था कि वो स्क्रीन जिंदा है। हर बार कोई उसे देखता है, वो किसी की आत्मा ले लेती है। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, मुझे अचानक जोर से चक्कर आया और होश चला गया। जब आंख खुली, मैं उसी कमरे में था, लेकिन रोहित की बॉडी गायब थी। स्क्रीन ब्लैक थी, लेकिन उसमें फेंट रिफ्लेक्शन में मेरा ही चेहरा था, हंसता हुआ, डरावना, और आंखों से खून बहता हुआ। अब मैं जहां जाता हूं, वो स्क्रीन मुझे फॉलो करती है। फोन खोलता हूं, स्क्रीन पे वही सिंबल। टीवी चलाता हूं, अचानक वही वीडियो। लैपटॉप ऑन करता हूं, वेबकैम अपने आप ऑन हो जाता है। मुझे समझ में आ गया है, वो स्क्रीन अब मेरा इंतजार कर रही है। अगला नंबर मेरा है। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो, तो शायद वो स्क्रीन अब तुम्हारे पास है। देखो ध्यान से, तुम्हारे आसपास कोई स्क्रीन तो नहीं।